हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से आप लोग हिंदी की रट लगाए हुए थे कि हिंदी की वीडियोस कब आएँगे, देखने को मिलेंगे। तो हिंदी की वीडियो की आज शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसमें आप सबसे पहले जीवन परिचय दिए गए हैं, कवियों के दिए गए हैं, लेखकों के दिए गए हैं। तो इसी क्रम में हम लोग कबीरदास और सूरदास की बात करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है? इनके जीवन परिचय को देखेंगे। और उससे पहले एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग ये बता सकते हैं हमारा जो चैनल है एजुकेशन बाइट का, इसमें कौन-कौन सी कमी है जिससे हम लोग सुधार सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है? कि आप ये करिए तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है? हम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी सब्सक्राइबर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। मैंने देखे हैं बाकी चैनल्स, वो लोग 40-40 मिनट की वीडियो बनाते हैं छोटे से छोटे टॉपिक को लेकर, ठीक है? लेकिन उनके सब्सक्राइबर अच्छे खासे रहते हैं और हम लोगों के इतने नहीं होते हैं, ठीक है? एजुकेशन बाइट के इतनी तेज़ी से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। पता नहीं आप लोग शेयर नहीं करते क्या? लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या कमियाँ हैं, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ की बात थी, आप लोग काफ़ी बार पीडीएफ की कह चुके हैं, मैंने आपको एक वीडियो बनाया भी था। मैंने आपको कहा था कि आपको 175 पे करना होगा, जिसमें 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों की आपको पीडीएफ मिल जाएँगी। जब 4th सेमेस्टर की भी पीडीएफ बनाई जाएँगी, तब उसकी भी आपको मिल जाएँगी। ठीक है? तो चलिए फिर कबीरदास से स्टार्ट करते हैं। तो कबीरदास का जो जन्म है, वो कहाँ पर हुआ? तो 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आपको पता है कि वाराणसी एक ज़िला है, बनारस भी जिसे कहते हैं। तो वहाँ पर एक जगह है लहरतारा नाम से, ठीक है? तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है? कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ? तो 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनकी भाषा कौन-सी भाषा ये यूज़ करते थे, ठीक है? अपनी कविताओं में या जो लाइनें ये लिखते थे दोहे वगैरह, उसमें कौन-सी भाषा ये यूज़ करते थे? तो अवधी, सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, ये सारी इनकी भाषाएँ हैं, ठीक है? क्योंकि क्या था कि जब ये दोहे लिखते थे, तो हिंदी भाषा की जितनी भी बोलियाँ थी, उनकी से रिलेटेड जितनी भी भाषाएँ हैं, पंजाबी, सिंधी, ठीक है? तो ये सबका यूज़ कर लेते थे, राजस्थानी से लेकर सब। इसलिए इनकी जो भाषा है, उसे हम लोग सदुक्कड़ी कहते हैं या खिचड़ी कहते हैं क्योंकि सभी का मेल है, ठीक है? इसलिए अवधी भाषा को भी यूज़ कर रहे हैं, सदुड़ सदुक्कड़ी भी इनकी भाषा कही जाती है, पंचमेल भी कहते हैं कई लोग और खिचड़ी भी कही जाती है, ठीक है? उपनाम की अगर हम बात करें तो कबीरदास के उपनाम क्या थे? तो उन्हें कबीरदास के नाम से तो जाना ही जाता है, कबीर परमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और कबीर साहिब के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, ठीक है? अगर माता-पिता की बात करें तो उनकी माता का नाम था नीमा और पिता का नाम था नीरू, ठीक है? दोनों जुलाहे थे, ठीक है? माता का नाम नीमा और पिता का नाम था नीरू, ठीक है? दोनों जुलाहे हैं। अगर पुत्र-पुत्री की बात करें तो इनके पुत्र का नाम था कमाल और इनकी पुत्री का नाम था कमाली, ठीक है? पुत्र-पुत्री कौन है? तो कमाल और कमाली। गुरु की बात करें तो स्वामी रामानंद जो थे, वो इनके गुरु थे, ठीक है? कबीरदास के गुरु की बात करें तो स्वामी रामानंद जो थे, वो इनके गुरु रह चुके हैं। साहित्य की अगर हम बात करें तो उन्होंने कौन-कौन सी साहित्य लिखी, क्या रचनाएँ लिखी? तो साखी सबद रामायणी काफ़ी फ़ेमस है, ठीक है? साखी समद रामायणी किसने लिखी है? तो कबीरदास की रचना है। बीजक भी इन्हीं की रचना है, ठीक है? तो बीजक, साखी सबद रामायणी किसके साहित्य हैं? तो कबीरदास के हैं। मृत्यु की बात की जाए कि मृत्यु कब हुई इनकी? तो काशी के पास मगहर में 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है? इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद करना क्योंकि अगर आपको और चीज़ें याद नहीं आ रही तो इन्हीं को आप लाइन वाइज़ लाइन बना बनाकर थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, आधा पेज आराम से भर जाएगा। ठीक है, तो मृत्यु हुई थी मगहर में, काशी के पास में। साहित्य इन्होंने लिखा साकी सबद रामायणी बीजक, गुरु थे स्वामी रामानंद, पुत्र-पुत्री कमाल कमाली, माता-पिता नीमा नीरू। उपनाम की बात करें तो कबीरदास, कबीर परमेश्वर और कबीर साहिब। भाषा की अगर हम बात करते हैं तो अवधी भी इनकी भाषा है, ठीक है? अवधी में भी लिखे हैं, सदुक्कड़ी में भी लिखे हैं, पंचमेल भी कही जाती है और खिचड़ी भी कही जाती है। जन्म कहाँ हुआ? तो 1398 में उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में लहरतारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब हम बात करते हैं जीवन परिचय की। यह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपने पढ़ा होगा कि साहित्य की दृष्टि से हमने कई भागों में बाँटा है, ठीक है? जिसमें भक्ति काल भी देखने को मिलता है, रीति काल, भक्ति काल, ठीक है? तो हमने कई भागों में इसे बाँट रखा है। तो इसमें जो भक्ति काल है, ये भक्ति काल के कवि हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर में पूछ सकता है कि ये किस काल के कवि थे, प्रमुख कवि थे। तो भक्ति काल के ये महत्वपूर्ण कवि थे। इनका विवाह जो था, वो लोई नाम की महिला से हुआ था, ठीक है? लोई नाम की एक महिला थी, इनके साथ इनका विवाह हुआ था, जिससे कमाल, कमाली पुत्र-पुत्री हुए, ठीक है? स्वामी रामानंद को गुरु बनाने के लिए यह सुबह जल्दी उठकर गंगा किनारे गए और पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, जिससे इनके मुख से तत्काल राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को इन्होंने दीक्षा मंत्र मान लिया और इन्हें गुरु स्वीकार किया। ठीक है, ये चाहते थे कि स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाएँ, लेकिन वो तैयार नहीं थे, तो एक बार इन्होंने क्या किया कि बहुत जल्दी सुबह-सुबह उठे 4 बजे के आस-पास, ठीक है, टाइम तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो उठ गए जल्दी और थोड़ा अंधेरा ही होगा, तो ये क्या करे
पंचगंगा जो घाट है वहाँ पर वो पूजा करते होंगे स्वामी रामानंद। तब वो उसकी सीढ़ियों से उतर रहे थे, यहीं पर ये लेट गए और उनका पैर जो था वो इनके ऊपर पड़ा, तो उनके मुख से राम निकल गया। तो इसी चीज़ को जो राम शब्द है, इन्होंने दीक्षा मान लिया, ठीक है? और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया, ठीक है? अब साहित्यिक परिचय की हम बात करें, यह निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। देखिए, निराकार से मतलब है ऐसे भगवान जिनका कोई आकार नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, मूर्तियों में आकार दे देते हैं, तो ये इस चीज़ का विरोध करते थे कि नहीं। तो एक चीज़ ये पूछी जाती है कि सद्गुण और एक निर्गुण होता है, ठीक है? तो ये निर्गुण के थे, ठीक है? निर्गुण को मानते थे, तो यह निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर कण-कण में विद्यमान है, ठीक है? ये मानते थे कि हर चीज़ में ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि आप मूर्ति बना दें या और कुछ बना दें, ठीक है? तो इसी कारण यह अवतारवाद, बहुदेवा तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे कि ये अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते कि भगवान अवतार ले सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे भगवान होते हैं, इसमें भी विश्वास नहीं रखते थे और मूर्ति पूजा का भी खंडन करते थे। उनके समय के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की झलक उनके दोहे से मिलती है, ठीक है? अगर उस समय की हम भारत की बात करें, तो इनके अगर हम दोहे सुने सही से, तो उससे क्या है कि उस समय के जो भारत था, उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ये सारी स्थितियों की झलक मिल जाती है। इनके दोहे से पता चलता है कि समाज जो था वो मुस्लिम धर्मांधता से परेशान, वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म के विधि विधान तथा पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था, ठीक है? कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से भक्ति भावना को जगाया। तो उस समय क्या था कि मुस्लिम शासकों का आना जाना लगा रहता था भारत में, वही शासन कर रहे थे। तो वो क्या करते थे कि मंदिरों को तोड़ते थे, ठीक है? लोगों को दबाने की कोशिश करते, धर्म परिवर्तन परिवर्तन की कोशिश करते थे, ठीक है? ये सारी चीज़ें चल रही थी। वहीं हिंदू धर्म में क्या था कि विधि विधान बहुत ज़्यादा हो गए थे, पाखंड का जो था रोल वो बहुत ज़्यादा हो गया था, लोगों का शोषण किया जा रहा था, ठीक है? तो इस चीज़ की उन्होंने निंदा की और किससे निंदा की, तो अपने दोहों के माध्यम से निंदा की और अपने दोहों के माध्यम से भक्ति भावना को जगाया था। अगर इनकी भाषा शैली की हम बात करें, तो ये जन सामान्य के कवि थे। इन्होंने सिंधी सरल भाषा को अपनाया, ठीक है? जो सिंधी भाषा है, तो उसकी जो सरल भाषा है, इसे इन्होंने अपनाया था। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित थी, ठीक है? तो हिंदी भाषा की जितनी भी बोलियाँ हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी बोलियाँ थी, भाषा थी, वो इनकी जो दोहे थे उसमें देखने को मिलती हैं। जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा आदि। तो ये सभी भाषाओं का यूज़ कर लेते थे। अतः इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि सबका ये यूज़ करते थे, तो इसलिए इनकी भाषा को क्या कह दिया गया, या तो पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ऑप्शनल में मिल जाएगा आपको। अब इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें, तो कबीर दास जो थे, इन्होंने स्वयं एक चीज़ कही थी अपने लिए कि मरे कागज़ छुओ नहीं, कलम गयो हाथ। कहने का मतलब था कि मैं कभी कागज़, मैंने ना कागज़ छुआ है, ना कलम छुई है, ठीक है? कहने का मतलब ये अनपढ़ थे, बिल्कुल भी पढ़े-लिखे नहीं थे। लेकिन अनपढ़ होते हुए इन्होंने साधु संतों, फ़कीरों की संगति में बैठकर वेदांत, उपनिषद, योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, वैसे ही अनपढ़ थे, कभी कागज़ कलम इन्होंने छुई नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने साधु संगतों की संगत में रहे या फ़कीरों की संगत में रहे और उनसे इन्होंने वेदांत, उपनिषद और जो योग है, उसका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब इनके कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं, जो आपको 2-3 तो याद होने चाहिए, ताकि आप अच्छा लगता है जब आप, अगर आता है लिखने को, तो आप 1-2 लिख देंगे, तो थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा और थोड़ा सुंदर लगेगा जो चेक करेगा आपकी कॉपी। तो दोहे क्या हैं? सिंपल से हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। ठीक है, ऐसे करके एक इनकी लाइन थी, सिंपल है। अगर आप सिंपल से पढ़ेंगे भी ना, तो भी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। कि मिट्टी एक कुम्हार से कह रही है कि आज तुम मुझे रौंद रहे हो, ठीक है, बर्तन बना रहे हो दबा दबा के, ठीक है, रौंद रहे हो अपने हाथों से। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रौंदूंगी, जब तुम मर जाओगे तो इसी मिट्टी के नीचे तुम दफन होगे। ठीक है, तो ऐसे करके इस लाइन को आप अगर लिखते हैं, ठीक है, तो इसका सारांश भी लिख सकते हैं आप। फिर दूसरी लाइन थी कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। कहने का मतलब है, दुख में तो भगवान को सब कुछ, सबको ही याद करता है, जो सुख में अगर आप याद करें तो आपको दुख ही क्यों हो। ठीक है, ऐसे करके ये लाइन है, तो इस लाइन को भी आप लिख सकते हैं। फिर तीसरी लाइन थी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, एक ये लाइन है, इसमें भी है कि मैं बुरे को ढूँढ रहा था, लेकिन जब मैंने खुद को देखा, अपने आप को देखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप बढ़ा-चढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कबीरदास के बारे में हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है। कबीरदास, सूरदास, दोनों में एक के बारे में तो पूछा जा ही सकता है। ठीक है, तो दोनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे सूरदास की। ठीक है, ये भी काफ़ी फ़ेमस रहे।
इनका जो जन्म था वो 1478 ईस्वी को रुनकता ग्राम में हुआ था। एक गाँव था जिसका नाम था रुनकता, आगरा के पास में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी में पारसौली नामक जगह जगह में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, जन्म हुआ था रुनकता में और मृत्यु हुई पारसौली में। ठीक है, 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1583 में इनकी मृत्यु हो गई। पिता का नाम था इनका पंडित रामदास। ठीक है, पंडित थे ये। तो पंडित रामदास इनके पिता का नाम था। गुरु का नाम था आचार्य बल्लभाचार्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनके गुरु का नाम था आचार्य बल्लभाचार्य। अगर इनकी काव्य कृतियाँ देखें कि इन्होंने कौन-कौन सी कृतियाँ लिखी, तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास की प्रमुख कृतियाँ कौन-सी हैं? तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। भाषा की बात करें तो इन्होंने ब्रज भाषा में ही ज़्यादातर चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो ब्रज भाषा का यूज़ किया है इन्होंने। भक्ति की बात करें तो ये कृष्ण भक्ति में डूबे रहते थे और ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं के ऊपर इन्होंने लिखी हैं। अब इनकी स्टोरी देख लेते हैं। इनका जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी को हुआ। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली की पास में ही एक जगह है सीही, वहां पर सूरदास का जन्म हुआ था। लेकिन कुछ लोग आगरा में रुनकता जो जगह है वहां पर इनका जन्म मानते हैं। सूरदास अंधे थे, कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं, पर इनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने रंग के मिश्रण तथा प्रतिबिंब आदि के जो सजीव वर्णन किए हैं, वे आँख के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना नहीं हो सकता। कहने का मतलब है ये अंधे थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जन्म से अंधे रहे हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें इन्होंने ऐसे रंगों के मिश्रण बताए हैं, ठीक है, जैसे प्रकृति का कलर बताना या किसी और चीज़ का कलर बताना, आसमान का, धरती का, ऐसे करके। और ये वही बता सकता है जो बाद में अंधा हुआ हो, ठीक है? मतलब पहले जिसने प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, वही इस चीज़ को अच्छे से बता सकता है। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे। बल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में सूरदास को शीर्ष स्थान प्राप्त है। ठीक है? एक बल्लभाचार्य जो थे गुरु इनके, ठीक है? इन्हीं के पुत्र थे विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ ने क्या किया था एक अष्टछाप, ठीक है, एक तरीके की हम कह सकते हैं संस्था बनाई थी। तो अष्टछाप में 8 कवि थे, ठीक है? जिसमें सबसे ऊपर किसे रखा गया था? तो सूरदास को सबसे ऊपर रखा था इन्होंने, ठीक है? गऊ घाट पर रहकर वे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गायन तथा पद रचना में संलग्न रहे, ठीक है? गऊ घाट में रहकर इन्होंने क्या किया? जीवन भर कृष्ण जी की लीलाओं का ब गायन किया है और पद रचना में ये हमेशा संलग्न रहे। अगर इनकी रचना की हम बात करें, तो इनकी ग्रंथों की संख्या अगर हम देखें तो लगभग 25 मानी जाती है। ठीक है? ग्रंथों की संख्या इन्होंने जो लिखी है लगभग 25 मानी जाती है। तो इनकी जो प्रमुख रचना है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सूरसागर आता है। तो यह इनकी एकमात्र प्रामाणिक कृति है जो श्रीमद्भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। ठीक है? जो सूरसागर है इन्होंने कैसे लिखी है? तो श्रीमद्भागवत ग्रंथ से ये प्रभावित है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्भव गोपी संवाद का सरस वर्णन है। ठीक है? तो सूर सागर की हम बात कर रहे हैं तो ये किससे प्रेरित है? तो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उससे ये प्रेरित था। ठीक है। दूसरी जो कृति है वो है सूरसारावली। यह सूरसागर का ही भाग है जो पहले हमने पढ़ी है सूरसागर। तो उसी का ये भाग है जो कि विवादास्पद है। ठीक है, थोड़ा सा विवाद होगा इस पे कोई चीज़ों पे। इनमें 1107 पद है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? तो 1107 है। फिर आता है आपका साहित्य लहरी। इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक है। 108 पदों का ये संग्रह है। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है साहित्य लहरी में? तो जो कृष्ण जी हैं इनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है इसमें और 1-2 जगह पर जो महाभारत है उसकी कथा के कुछ अंश इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, तो 108 पद हैं टोटल इसमें। इनके विवाह की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इन्होंने विवाह किया, लेकिन कोई साक्ष्य इसका प्राप्त नहीं है कि इन्होंने विवाह किया कि नहीं किया। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली माना गया है। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या माना गया है? रत्नावली माना गया है। ठीक है, तो इनके बारे में और कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये सारी स्टोरी याद रखना, इनके पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।